जोहार। आज हम लोग गांधी मैदान चाईबासा के सामने सत्याग्रह के रूप में धरना पर बैठे हैं और इस धरना के माध्यम से हम लोग यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान में झारखंड बने 23 साल बाद भी विकास के नाम पर करोड़ों अरबों रुपये खर्चा हो रहा है, लेकिन विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि जो विकास हो रहा है उस विकास में बहुत ही ज़्यादा लूट मचा हुआ है, जिसका विरोध में हम लोग यह सत्याग्रह के रूप में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम झींकपानी प्रखंड से जिला परिषद बने हुए हैं। वर्तमान में झींकपानी प्रखंड में जितने भी योजनाएं चल रहा है उस योजनाओं में मुझे कहीं निमंत्रण नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ है कि शिलापट में भी कहीं मेरा नाम नहीं है। इसका कारण है कि वहाँ का स्थानीय विधायक दीपक बिरुआ जी नहीं चाहते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी विकास काम जनता के सामने दिखाई दे। ऐसे में ये सारे लोग अफसर कर मिल करके इस तरह का प्लानिंग बना करके हमको निमंत्रण नहीं दे रहा है। हम कहना चाहते हैं वर्तमान में हमारा झींकपानी प्रखंड कार्यालय के सामने एक आवास का निर्माण हो रहा है और इस आवास के निर्माण में चूँकि खुद मेरा पंचायत मेरा गांव है और मेरा घर भी करीब वहां से 300 मीटर से ज़्यादा नहीं है। ऐसे में हमको वहां निमंत्रण नहीं देना बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि जो शिलान्यास का प्रोटोकॉल है और एक जनप्रतिनिधि को जो सम्मान का बात है आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें साफ है कि किसी भी योजना में स्थानीय विधायक दीपक बिरुआ जी पहले ही 5% का कमीशन ले रहे हैं और इस कमीशन का भंडाफोड़ मेरे द्वारा ना हो, इसीलिए हमको कहीं पर भी निमंत्रण नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज हम लोग सत्याग्रह के रूप में इस मामला को महामहिम राज्यपाल, मुख्य सचिव, तमाम बड़े अधिकारियों को हम लिखने जा रहे हैं ताकि जो इस देश के संविधान में जनप्रतिनिधि के माध्यम से इस देश का विकास, राज्य का विकास, पंचायत का विकास करना है। अगर पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों का हक अधिकार का अगर हनन विधायक संसद के द्वारा किया जाता है तो इसका हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि एक गांव की सरकार होता है और ये ग्राम सभा से चलता है और जनता हम लोग से सीधे जुड़े रहता है। ऐसे में हमारा हक अधिकार को एक विधायक अगर हनन करता है तो ये बहुत ही दुखद बात है और पंचायत चुनाव का जो मकसद है उस मकसद को लेकर के भी ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा आने वाले दिनों में। और पंचायत प्रतिनिधि सिर्फ एक रबड़ स्टाम्प की तरह रह जाएंगे। और निश्चित तौर पर हम बता देना चाहते हैं, जिस तरह से सरकारी योजनाओं में, विकास की योजनाओं में कमीशन खोरी चल रहा है, आने वाले दिनों में बहुत से पंचायत प्रतिनिधि जेल चल जाएंगे, क्योंकि इस योजनाओं का लूट में कोई अगर जवाबदेही होगा तो पंचायत चुनाव में सबसे पहला मुखिया का आता है। मुखिया एक ऐसा पद है जो भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है। वो अधिकार एक मुखिया को प्राप्त है चेक काटने का। पैसा निकासी का सबसे बड़ा अधिकार मुखिया को है। तो ऐसे में जो कमीशन का खेल हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा पंचायत प्रतिनिधियों का ही मुसीबत और सवाल बनेगा। दूसरा चीज़ है कि जो पंचायत प्रतिनिधियों को उसका हक अधिकार को हनन किया जा रहा है, ये आम जनताओं के बीच में जो सीधे तौर पर हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग कल के दिन पर जिस वादा से पंचायत चुनाव में आकर के चुनाव जीते हैं, हम लोग अगर चापाकल नहीं बना सकते हैं, हम लोग अगर सड़क नहीं बना सकते हैं, हम लोग अगर गाँव को नहीं बदल सकते हैं, आज गांव-गांव में हंडिया दारू नशा का जो है पूरी तरह से प्रभाव पड़ चुका है, इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि बनने का क्या हक अधिकार है। और जनता को भी हम लोग
कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी विरोध में आज हम सत्याग्रह के रूप पर या धरने पर बैठे हैं और इस लड़ाई को हम आगे तक लेके जाएंगे। मैं जॉन मिरन मुंडा, झींकपानी जिला परिषद सदस्य।